की आर्थिक राजधानी मुंबई में ड्रग्स एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसको लेकर सरकारी एजेंसियां दिन रात अलग अलग इलाकों में छापेमारी करती हैं, लेकिन अभी भी ये ड्रग्स एक ऐसा नासूर है कि इसका परमानेंटली सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पा रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, जहां कई कॉलेजेस और कई सामाजिक संगठनों ने एकजुटता दिखाई है ड्रग्स के खिलाफ और अब ये कह रहे हैं से नॉट टू ड्रग। और हमारे साथ यहाँ पर कई कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। हम एक एक कर उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे, फिर चाहे वो केसी कॉलेज के स्टूडेंट हो या ठाकुर कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मधुरा। ये क्या रहा है यहाँ पे? ये एक्चुअली ड्रग्स के बारे में और ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं केसी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हम लोग ने अभी पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, से नो टू ड्रग्स का नारा लगाया है और हमको जो सेक्रेटरी है लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कि उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि हमने वर्ड स्प्रेड करना चाहिए इसके बारे में और हमारे फैमिली और फ्रेंड्स से शुरू करना चाहिए। ये जो है ये विक्टिम्स है जो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं और हमने उनका एक मित्र बन के उनको सहायक बनना चाहिए। कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा का ये वक्तव्य है और उनका ये कहना है कि जो ड्रग्स लेते हैं हमें उनके प्रति थोड़ी सी नरमी दिखानी ज़रूरी है और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सही तरीका अपनाना वक्त की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रथमेश। प्रथमेश, क्या कहेंगे वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम देखते हैं कि कहीं कहीं सोशल का आयोजन किया जाता है और सोशल के नाम पर वहाँ पर ड्रग्स जो है वो परोसी जाती है। ऐसे क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? जी, सस्ते नशों में, सस्ती चीज़ों में अपना दुख दर्द भुलाने के लिए बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं, लेकिन उनको हम कैसे बचाएं? जी, क्या नाम है आपका? दिपेन। आप क्या सोचते हैं ड्रग्स को लेकर? यूजुअली अगर हम देखें तो फिर वो एक कंट्रोल एरिया में अगर कोई विक्टिम होता है तो वो पूरी तरह से पीड़ित है। अगर हम उसे डायरेक्ट छुड़वा देंगे तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो यूजुअली उसको धीरे धीरे रीइनहेबिलिट करवाना चाहिए। और दूसरे जो नए ज़माने के आजकल बेटर ऑप्शंस आ चुके हैं अल्टरनेटिव्स, उन थेरेपीज़ को यूजुअली अडॉप्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस जो कहते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव थे, जो डायरेक्टली उनको नशा मुक्ति केंद्र में फेंक दिया जाता रहा, उनको एज अ विक्टिम नहीं, उनको एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता रहा। वो एक सही तरीका नहीं है। अब सोसाइटी बदल रही है, हमें भी अपने नॉर्म्स चेंज करने चाहिए। और हम चाहेंगे आप आगे आएंगे। और आपका नाम? भावेश तिवारी। भावेश तिवारी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि ड्रग्स की लत की चपेट में आज की जो युवा पीढ़ी लगातार धंसती चली जा रही है, उसके लिए अलग अलग पुनर्वास केंद्र हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कही जाने वाली ये मुंबई नगरी में अभी भी ड्रग्स बड़े पैमाने पर उसकी खरीद फरोख्त हो रही है और इसमें आप चयन नहीं कर पाते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है और ये लोगों तक पहुंच जा रही है। ऐसे लोगों तक ड्रग्स ना पहुंचे, इसके लिए आपकी क्या सोच है? अभी जैसे ड्रग्स तो बेसिकली स्टार्टिंग तो वहाँ से ही होती है कि जैसे कूल बनने के लिए लोग करने लगते हैं, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, और फिर और ज़्यादा जब हायर लोग जाते हैं तो उसमें वो बाकी जो कोकेन एंड ऑल इन्वॉल्व रहता है और बेसिकली उनको कोई नॉलेज भी नहीं होता, उनको पता है ऑर्गन फेलियर का रिस्क है, वो बहुत सारे रिस्क हैं। लॉ की पढ़ाई करते हैं आप? जी। बतौर कानून के एक छात्र आप आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल से नो टू ड्रग्स एंड नशा करना ही नहीं चाहिए, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धांत। सिद्धांत, क्या उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। क्या करते हैं आप? हम लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ के स्टूडेंट हैं? यस। एक 19 साल का युवा हमारे कैमरे के सामने खड़ा है और ड्रग्स को लेकर वो क्या सोचता है, हम उनसे ये ज़रूर जानेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स का सेवन करते देखा है?
ऑनलाइन बहुत देखा है, ये बहुत चलता है। ऑनलाइन देखा है, क्या प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा है अभी तक। क्या लगता है आपको आज के कॉलेजेस में ड्रग्स बड़ी आसानी से पहुंच जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसके जिम्मेदारी ड्रग डीलर्स जो ढीले कानून है और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? प्रथम। प्रथम, इन्होंने कहा है कि ड्रग्स जो स्कूल और कॉलेज में पहुंच रही है, इसके लिए जिम्मेदार ड्रग्स पेडलर हैं। क्या स्कूल या कॉलेज का प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? वो भी है, अपन बोल सकते हैं कि वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनका मेन मोटिव वो होना चाहिए कि बच्चों को ये सब संगति ना मिले, और वो लोग को ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए कहीं से भी, लोगों से बात करके, स्टूडेंट से बात करके कि भाई तुम कैसे हो, किधर हो, कौन से दोस्तों के साथ घूम रहे हो। और दोस्तों की संगति भी एक रीज़न हो सकती है कि भाई प्रिय प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं। प्रथमेश। प्रथम, नाम आपका प्रथम है, सोच भी आपकी प्रथम है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस कॉलेज के छात्र हैं? मैं महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई बाका। थैंक यू। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम अनिशा संध्या रानी मंगेश सकट है। मैं सुभाष देसाई कॉलेज ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉलेजेस के, NGO है, और आप लोग कह रहे हैं से नॉट टू ड्रग्स। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन आखिर ये समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? सर देखने जाए तो इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, और इसे प्रिकॉशन के तौर पे हमें ही सुधारना चाहिए। इसलिए जन जागृति करनी चाहिए, लोगों में सतर्कता का आह्वान करना चाहिए, और उसकी शुरुआत हमसे ही करनी चाहिए। और हमें ही प्लीज़, मैं मेरे साथ ही, खुद के साथ ही मैं लोगों को भी आह्वान करती हूँ कि प्लीज़ से नो फॉर ड्रग्स एंड प्लीज़ सेव आवर कंट्री। क्या नाम है आपका? आप आगे आइए। मेरा नाम नित्या मसूरकर है, मैं सुभाष देसाई लॉ कॉलेज ऑफ की स्टूडेंट हूँ जी। ये मेरे कलीग्स हैं, ये लोग भी स्टूडेंट है जी। हाँ। सो आप एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? नित्या मसूर। नित्या, एक बात जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी आपने अपनी सहेलियों को ड्रग्स का सेवन करते देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सामने कोई आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स लेती है और ड्रग्स लेते आपकी नज़र उस पर पड़ती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले तो मैं मना करूँगी उसके लिए, और मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगी कि ये चीज़ उनकी लाइफ को पूरी तरह डैमेज कर सकती है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर उनको हेल्प चाहिए तो मैं ये अवेयरनेस के बारे में उनको बताऊँगी, ताकि वो NGO को भी ज्वाइन कर सकें। क्या नाम है आपका? ब्यूटी नाम है मेरा। आप आइए आगे। क्या बताया आपने नाम? आपके हाथ में किस तरह का पैम्पलेट है? ये पैम्पलेट जो है ना, ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स जो है हमारे देश में कितना हानिकारक है, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है कितनी ज़्यादा पिछड़ी होती जा रही है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो होती है हमारे देश के लिए ऐसी एक मजबूत कड़ी है जो हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाती है। तो युवा पीढ़ी ही गलत रास्तों पर चली जाएगी तो फिर हमारे देश का ही क्या होगा। तो ड्रग्स को हमें ना बोलना चाहिए। आपका नाम? विलास। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या सोचते हो ड्रग्स को लेकर? ड्रग्स ना वो ह्यूमन बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करती है, तो यंग जनरेशन को ना ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना, वो भारत का ही ना बोलते ना, आगे का ही वो सब डेवलप करने वाले हैं। बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी के हाथों में देश की कमान है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, 65% जो आज की युवा पीढ़ी है वो 35 साल के नीचे की है, और ऐसे युवा पीढ़ी के खून में जहर भरने की कवायद की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो आज की युवा पीढ़ी के बीच घुसकर उसे जहर परोसने का काम कर रहे हैं, और हम इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम एक एक करके। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमोल है। हम लोग मतलब गाना गाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपकी परमिशन होगी तो हम बिल्कुल आप गाइए, प्लीज़। मैं चाहूँगा कि आप शुरू करेंगे। और ये ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अपने गीतों के माध्यम से ये समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। जी।
अंमली पदार्थाची जेव्हा लत लागते, अंमली पदार्थाची जेव्हा लत लागते, अंमली पदार्थाची जेव्हा लत लागते, दारू गांजा गुटखा बिडी जीवन डागते, दारू गांजा गुटखा बिडी जीवन डागते, दारू गांजा गुटखा बिडी जीवन डागते, कॅन्सर टीबीचे भोगाल भोगते, कॅन्सर टीबीचे भोगाल भोगते, नका होऊ देऊ व्यसनाची रोगते, हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगते, प्राधिकरण सांगते, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगते, प्राधिकरण सांगते, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगते, प्राधिकरण सांगते. कारण नशेची आग जी लागते आपल्याला ती स्वतः कधी लागत नाही, तर तिची सुरुवात ही खरं तर मित्रापासून होत असते. आणि म्हणून मित्र पाजतील पहिला प्रेमाचा ग्लास, मित्र पाजतील पहिला प्रेमाचा ग्लास, पहिला ग्लास पुन्हा देईल जीवन त्रास, पहिला ग्लास पुन्हा देईल जीवन त्रास, गुटखा खाताना करा विचार दूरवरचा, गुटखा खाताना करा विचार दूरवरचा, बिडी सिगारेटमुळे होईल रोग कॅन्सरचा, बिडी सिगारेटमुळे होईल रोग कॅन्सरचा, व्यसनामुळे संसारात आग लागते, व्यसनामुळे संसारात आग लागते, व्यसनामुळे संसारात आग लागते, शेवटी ही दारू तुमचा जीव मागते, शेवटी ही दारू तुमचा जीव मागते, कॅन्सर टीबीचे भोगाल भोगते, कॅन्सर टीबीचे भोगाल भोगते, नका होऊ देऊ व्यसनाचे रोगते, हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगते, सांगते, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगते, प्राधिकरण जिला विधि सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो गाना गाया गया है, इस गाने में साफ साफ ये प्रतीत होता है, इसकी अनुभूति होती है कि आज वर्तमान पीढ़ी जो ड्रग्स की चपेट में आ रही है, उसे ड्रग्स की चपेट से बाहर निकालना वक्त की ज़रूरत है। और इसी के चलते आज कानून के जो छात्र हैं अलग अलग कॉलेजेस के, वो यहाँ जमा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। संजय वाच के माध्यम से हम भी तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि आप ड्रग्स से दूर रहें, और आज की युवा पीढ़ी के खून में जिस प्रकार से जहर भरने की कवायद की जा रही है ड्रग्स के रूप में, उसे बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। संजय वाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।